देख रहे हैं खबरों और जरूरत तक पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान खान। तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट अब भी पार्लियामेंट में चौथी बड़ी सियासी जमात है, लेकिन अब उसकी वक्त उस अंदाज से नजर नहीं आती जैसा कि कभी नजर आया करती थी। एक ज़माना था, पिछले दहाइयों पे मुश्तमिल ये ज़माना रहा है जब पाकिस्तान के वज़राए आज़म या मुतवक्का वज़राए आज़म के लिए ये मामूल का अमल होता था कि वो MQM के मरकज़ 90 का दौरा करे और वहाँ से आशीर्वाद हासिल करे। लगता है कि वो दिन हवा हुए। लेकिन आज ज़माना बिल्कुल मुख्तलिफ है। ज़माना इस हद तक मुख्तलिफ है कि MQM के कायद जनाब अल्ताफ़ हुसैन पे एक जाने मीडिया ब्लैकआउट है। महीनों गुजर गए हैं, ना उनकी कोई आवाज़ सुनाई दी है, ना उनकी तस्वीर दिखाई जा सकती है। दूसरी जानिब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट भी अपने एक कड़े इम्तहान से गुजर रही है। एक भरपूर चैलेंज है उसे पाक सरज़मीन पार्टी की सूरत में, जिसे सैयद मुस्तफ़ा कमाल ने कायम किया है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के 6 मेंबरान सूबाई असम्बली पहले ही उसे छोड़ के पाक सरज़मीन पार्टी में शामिल हो चुके हैं। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि इस वक्त उसके सियासी क़द-ओ-क़ामत के हवाले से मुल्क की सियासी मंजरनामे में उसका वजन नहीं है। एक जानिब हिज़्ब इख्तिलाफ जिसमें वो शामिल है उसकी अहमियत देने के लिए तैयार नहीं है। पनामा पेपर्स के हवाले से जो हिज़्ब इख्तिलाफ का इत्तेहाद सामने है, MQM उसका हिस्सा है। जनाब नवाज शरीफ के इस्तीफे का वो मुतालबा कर चुकी है, लेकिन कहीं पर भी जब हिज़्ब इख्तिलाफ के मुज़ाकरात की खबरें आती हैं, उनकी तस्वीरें आती हैं, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज आती है, तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का कोई लीडर उसमें दूर दूर तक नजर नहीं आता। और यही हुआ था इस पार्लिमानी इजलास के बाद भी, जब इस हवाले से एक TOR के हवाले से एक कमेटी तश्कील दी जा रही थी। आज उसका इजलास था और इस पार्लिमानी कमेटी में हिज़्ब इख्तिलाफ को ये ख्याल ही नहीं था कि उसे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को शामिल करना है। इसी पस मंज़र में कल मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जानिब से खबर आई थी कि वो हिज़्ब इख्तिलाफ से अलहदगी इख्तियार कर रही है, यानी कि उस इत्तेहाद से अलहदगी इख्तियार कर रही है जो हुकूमत के खिलाफ पनामा पेपर्स के हवाले से शाया किया गया है। इसी दौरान ये खबरें थी कि शायद उसकी अब गुफ्तगू हो हुकूमत के साथ और उसका रुख हुकूमत की जानिब यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब गामजन हो। कल हमने इस सिलसिले में वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना जनाब इसहाक़ डार से अपने इस प्रोग्राम में बात की थी, तो उनकी गुफ्तगू से हमें तासुर नहीं लगा कि हुकूमत में इस बात की कोई परवाह है या उसको इस बात की लालच है या ख्वाहिश है कि MQM उसके साथ शामिल हो जाए। इस तरह से ये पाकिस्तान की चौथी बड़ी सियासी जमात अपना वजन साफ ऐसा लगता है कि खो रही है। इसी दौरान उसके लिए एक और बड़ा वक्त आया है जब गुज़िश्ता हफ्ते MQM के कायद जनाब अल्ताफ़ हुसैन ने एक बार फिर भरपूर तकरीर की और एक बार फिर पाकिस्तान के हसास तरीन इदारों के खिलाफ, पाकिस्तान के मुख्तलिफ तरीन इदारों के खिलाफ, उनके शराहों के खिलाफ नाम लेकर उनके खिलाफ उन्होंने सख्त गुफ्तगू की और इंतहाई काबिल एतराज़ बात की, जिसके बाद उनके और 10 MQM के रहनुमाओं के खिलाफ गद्दारी समेत कई अहम मुकदमात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। एक और बड़ी इंतहाई कैफियत है जिसका इस वक्त सामना है MQM का। इस पूरी तकलीफ सूरत हाल पर बात करेंगे और इसके लिए हमारे साथ मौजूद है सदर असम्बली में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ जनाब ख्वाजा इज़हारुल हसन। बहुत बहुत शुक्रिया ख्वाजा साहब। फरमाइएगा इस वक्त MQM की पोजीशन क्या है? लगता नहीं है कि बाज़ाब्ता तौर पे अब भी वो हिज़्ब इख्तिलाफ का हिस्सा है, इसीलिए आज पार्लिमानी कमेटी की जो गुफ्तगू हुई उसमें MQM को शामिल नहीं किया गया। कल नदीम मिश्र साहब ने भी गिला किया था कि हिज़्ब इख्तिलाफ हमें उस अंदाज से इंपॉर्टेंस नहीं दे रही जो कि हमारा मकाम है। बहुत शुक्रिया कामर भी, क्योंकि आपने बड़ी तफसीली तमहीद बांधी, तो मुझे इजाज़त दीजिएगा थोड़ा सा मैं अपना इसमें शेयर ले सकूं जवाब में। ये बात आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि मीडिया में कुछ इस किस्म का तासुर ज़रूर है कि MQM शायद अपना वो रोल अदा नहीं कर रही, लेकिन मैं साथ ये भी बात दुरुस्त है कि MQM के मरकज़ 90 पर जिस पर इतने संगीन इल्ज़ामात हैं, वतन दुश्मनी के इल्ज़ामात हैं और दीगर इल्ज़ामात हैं जो शायद पाकिस्तान की तमाम जमातों में तकरीबन
यकसा तौर पर ये इल्जामात कहीं ना कहीं मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद एमकेएम ने पिछले 20 साल के अंदर जो पार्लिमानी पॉलिटिक्स में यहाँ पीएमएलएन के साथ भी हुकूमत की, पीएमएलक्यू के साथ भी हुकूमत की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ भी हुकूमत की, और हमारी जो एस्टैब्लिशमेंट है खास तौर पर जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में भी इस मुल्क की खिदमत करने में एमकेएम ने अपना एक भरपूर किरदार अदा किया। तो इसका ये मतलब तो बिल्कुल एक जगह बिल्कुल वाज़ेह हो जाता है कि मुल्क की खिदमत हो या फिर दूसरी पार्टियों की ज़रूरत हो, तो वो एमकेएम हमेशा सबकी आंखों का ताज रहती है। मैं आपको 3 साल पहले ही की बात बता दूं और मैं आपको याद दहानी करवा दूं कि 3 साल पहले ही तो सदर का वोट दिया है एमकेएम ने, और 3 साल पहले ही तो मुस्लिम लीग नून ने 90 पर आकर इसाक डार साहब की सरबराही में सदर पाकिस्तान के लिए वोट की दरखास्त की और हमने उन्हें वोट दिया। और ये वो 3 साल हैं जिसमें लंदन में मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी चल रहा था, डॉक्टर इमरान फारूक के कत्ल की तहकीकात भी चल रही थी, और तमाम इल्जामात वहीं के वहीं हैं। 1.5 साल पहले की मैं आपको बात बता दूं, चेयरमैन सेनेट के लिए रहमान मलिक साहब और पीपल्स पार्टी की क़यादत ने लंदन गुफ्तगू की, अभी 1.5 साल 2 साल पहले की बात है ये, और उसके बाद हमारी उसमें हिमायत भी हासिल की। तो कामरान भाई, इस प्रोग्राम का अगर तनाजुर दूसरा हो जाए कि एमकेएम तो वही है जहां खड़ी थी, एमकेएम का ना कोई हजम घटा है ना उसकी सीटों बहुत शुक्रिया, एमकेएम का हजम नहीं घटा है, बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त की कमी है।